दुनिया की राजनीति से भारत के लिए एक और गर्व करने वाली खबर आई है। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लियो वराडकर को आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। रचना सिंह एक इंडियन लेडी है, इंडियन ओरिजिनेटेड लेडी है, पहली साउथ एशियन मिनिस्टर बनी है कनाडा की, एजुकेशन मिनिस्टर। एक समय था जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, अब भारतीयों का डंका विदेशों में बज रहा है। मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो। The Indians are doing so well in Western countries that they are rising to the post of prime ministership of that country. और यहाँ तक कि आप जिस खुदा पे बिलीव करते हैं और जिसका 24 घंटे ढंढोरा पीटते हैं, उस मजहब के नाम पे आपने उस मुल्क को कैद खाना और कत्लगाह बनाई हुई है, तो फिर आप हैं कौन? जरा अपने गरीबों में झांक के देखें। सैम, एक तरफ अगर हम देखें तो इंडियंस को इतने अच्छे ओहदों पे फाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ अगर बात करूं पाकिस्तान की, ग्रीन पासपोर्ट देख के लाइन में खड़ा कर दिया जाता है या लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे तो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं तो किसी को बताते ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी है। कोई कह रहा होता है मैं इंडियन हूँ, कोई कह रहा होता है मैं फलां मुल्क से, तो हम क्यों नहीं बताते लोगों को कॉन्फिडेंटली और प्राउडली कि हम पाकिस्तान से हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, भारतीय लोग जहां जाते हैं वहां पे अपने मेहनत और लगन से जीत का झंडा गांडते हैं। पूरी में दोस्तों जहां जहां पर भी भारतीय लोग गए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इज्जत और नाम ही कमाया है, क्योंकि भारत के लोग जिहादी सोच नहीं रखते, वे सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखते हैं और वे जहां पर भी जाते हैं मेहनत करते ही करते हैं। इसीलिए दोस्तों आज के दुनिया में भारत का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। आज देखेंगे पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय लोग बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया हमेशा ही भारत पर जलते ही आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। इंडियन ओरिजिनेटेड है और पहली साउथ एशियन मिनिस्टर बनने जा रही है कनाडा की। जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर बनी है कनाडा की। इससे पहले अगर देखा जाए तो यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिनेटेड है। अगर बात करूं गूगल के सीईओ की सुंदर पिचाई, वो भी इंडिया से है और भी बहुत से अच्छे ओहदों पे फाइज। शनैल ब्रांड की सीईओ इंडिया से हैं। रचना सिंह एक इंडियन लेडी है, इंडियन ओरिजिनेटेड लेडी है, पहली साउथ एशियन मिनिस्टर बनी है कनाडा की, एजुकेशन मिनिस्टर। इंडिया से एक फीमेल दुनिया में एक इतने बड़े कंट्री के इतने अच्छे ओहदे पे फाइज हुई है। अगर आप इसके माजी के तनाजुर में देखें तो पाकिस्तानी एंड इंडियंस के पास जो है वो काफी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इट्स मीन आप देख लें कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है बिलोंग पाकिस्तान और डॉक्टर अब्दुल सलाम इंडिया। आप इसको पास नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि जितना एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों के पास था ना, आज उसको ही लेके जो है दुनिया के जितने ममालिक हैं मुसलमानों के जो इल्म है उनको लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान के बाद या मुसलमानों के पास बड़ा इल्म है, आप उसी एजुकेशन सिस्टम को उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में तो वो उनका बन जाता है। मैं आपको यहाँ पे टोकती चलूँ, आपने कहा कि पाकिस्तान मतलब मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज और वही नॉलेज लोग आज तक यूज करते आ रहे हैं। मैं टोटली एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि वो चीजें वो लोग रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। जस्ट पुट असाइड फॉर 1 मिनट, जस्ट पुट असाइड इस्लाम। ओके, आप सिर्फ एज ए नेशन सोचें, बीइंग अ पाकिस्तानी सोचें और मुझे बताएं कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग इस चीज पे फोकस्ड क्यों नहीं है। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही, मगर इसमें एक चीज आप देखें, जिस चीज पे आप मेहनत करेंगे ना उसी से आप फल पाएंगे। इल्म होना और शऊर होना ये दो अलग अलग बातें हैं। और दूसरी बात ये है, इंडिया की अगर आप देखें ना, इंडिया में तालीम ज्यादा है हमसे, मगर बर्दाश्त हमसे कम है। हमारे इधर जितनी आजादी और जितनी फ्रीडम दूसरे रिलीजन को है ना, इंडिया में इस चीज को नहीं है। मैं बात कर रही हूँ, आपने कहा हम में बर्दाश्त ज्यादा है। पाकिस्तान से ज्यादा जज्बाती कौम है ही कोई नहीं। जज्बाती कौम अपने दीन को लेके है। आप इस चीज को ना मिक्सअप करते हैं ना जब इन चीजों को, तो ये कंफ्यूजन पैदा करती है। दुनिया की राजनीति से भारत के लिए एक और गर्व करने वाली खबर आई है। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वराडकर की मां का संबंध आयरलैंड जबकि पिता का ताल्लुक भारत से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लियो वराडकर को एक बार फिर आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। सैम, एक तरफ अगर हम देखें तो इंडियंस को इतने अच्छे ओहदों पे फाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानियों को बाहर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। ग्रीन पासपोर्ट देख के लाइन में खड़ा कर दिया जाता है या लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे तो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं तो किसी को बताते ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी है। कोई कह रहा होता है मैं इंडियन हूँ, कोई कह रहा होता है मैं फलां मुल्क से, तो हम क्यों नहीं बताते लोगों को कॉन्फिडेंटली और प्राउडली कि हम पाकिस्तान से हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि दहशतगर्दी में पाकिस्तानी के नाम आता है।
हमारी अपनी गलतियां। कुछ लोग तो ज्यादा, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर हमें लोग पाकिस्तानी को टेररिस्ट ही बोलते हैं। क्या वजह इसकी? वजह हमारे जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनकी वजह है बस। एक समय था जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, अब भारतीयों का डंका विदेशों में बज रहा है। भारतीय मूल के एक और शख्स ने विदेशी देश की कमान संभाल ली है। भारतवंशी लियो वराडकर यूरोपीय देश आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। The Indians are doing so well in Western countries that they are rising to the post of prime ministership of that country. It shows that it's not a India which was earlier there, which Western countries used to think that illiterate India, but India is fully progressed. It's a developed country, and it is a power to recognize in the world. And first in England, Prime Minister Sunak became the Prime Minister. Now in Ireland, another Indian has become Prime Minister, Indian origin man. Now it's a day for Indians across the globe to rejoice the election of an Indian origin person to rule the Republic of Ireland. Leo Varadkar has selected as the Prime Minister of पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए तो मदरसा बहुत पहले मतलब आता है टॉप के ऊपर कि यहाँ पे मदरसा एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। वही वजह आपको लगता है कि इस जो अभी करंटली पाकिस्तान में मदरसा तालीम है, ये हासिल करने के बाद वो लड़का जो पाकिस्तान में रह रहा है वो आने वाले टाइम में किसी कंपनी का CEO या मल्टीनेशनल कंपनी में कोई टॉप मैनेजमेंट में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए अगर आपने मदरसा की तालीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हम इस बात को एग्री करते हैं। अभी इंडिया की आपने बात की तो रीसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग रीसेंट स्टडीज़ में कहा जा रहा है कि जो इंडिया की 60% मिडिल क्लास है ना, वो इस टाइम अप कर रही है, वो बूस्ट अप हो रही है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा उनको तरक्की मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास बंदा पिस रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास जो है वो दरम्यान में पिसता जा। और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन DC में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का CEO हो, उसके अंदर नेशनलिज्म होगा। तो ये उनकी प्लस चीज है। वो अपने मुल्क के लिए, अपने काज के लिए वो ही सक्सेसफुल। वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। अगर हम अपने काज में और अपने नेशनलिज्म में फेल हैं तो दिस इज आवर फॉल्ट, मोदी जी का फॉल्ट नहीं है।